Hello students, we were reading, hunting gathering to growing food. In the previous videos, we have also discussed how the early man growing the food during the early times. Today we will continue it, finding out about the first farmers and herders and how the first farmers and herders were found, the evidence of the different places, and you will notice a number of blue squares on page number 13. In map number 2, you have found evidence of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in present day Kashmir, and in east and south India. Students, on page number 13, you can see the different places, and they are also indicate by the blue squares, like the Chirant, Koldehawa, Mehergarh, and the Dauzi, Lee, Harding, and Hallur, and the Bozhom, Mehergarh. So many places have also indicate where you know the evidence of the farming were found by the archaeologist, and these all places indicate the evidence of farming and herdings. आपने ये नोटिस किया होगा कि जो ब्लू स्क्वायर्स हैं पेज नंबर 13 पे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्लेसेस हैं उनके बारे में जहाँ पर फार्मिंग से रिलेटेड जो एविडेंस प्राप्त हुए हैं, अर्ली फार्मिंग से रिलेटेड, और आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जहाँ पर उनको खोजा गया है। ये वो स्थान है जहाँ पर सबकॉन्टिनेंट में जो है फार्मिंग और हर्डिंग से रिलेटेड एविडेंस पाए गए हैं। इनमें से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण भी हैं जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में हैं भारत के, यानी कि उत्तर पश्चिम में हैं। कुछ ऐसे हैं जो कश्मीर में हैं, और पूर्व में भी हैं, और साउथ इंडिया में भी हैं। तो अलग अलग जो स्थान हैं जहाँ पर ये सभी एविडेंस प्राप्त हुए हैं। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, scientists study evidence of plants and animals' bones. One of the most exciting finds includes remains of burnt grain. These may have been burnt accidentally or on purpose. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर के फार्मर्स के सेटलमेंट जो वहाँ पर रहते थे और हर्डर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। कुछ वैज्ञानिकों ने इन एविडेंस को स्टडी किया है जो प्लांट और एनिमल्स के बोन्स के बारे में। इनमें से एक जो सबसे मोस्ट एक्सेसिंग जो है, जिसमें कई प्रकार के जले हुए जो ग्रेन्स जो हैं वो भी शामिल हैं, और ये सभी जो हैं जिनको प्राप्त किया गया है, और साइंटिस्ट जिन्होंने इन सभी ग्रेन्स को आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने ये भी जाना कि नंबर ऑफ क्रॉप्स जो है उस समय उगाई जाती थी अलग अलग सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में। उनके बारे में उनको जो है बहुत सारी जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ से प्राप्त हुई है। आप जो है ये भी आइडेंटिफाई उन्होंने किया है कि वो जो बोन्स मिली हैं वो अलग अलग एनिमल्स की हैं जो कि उन्हें प्राप्त हुई हैं टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। अब हम जो एक सेटल्ड लाइफ थी उसकी ओर चलते हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स, फॉर इंस्टेंस इन बोझहोम इन प्रेजेंट डे कश्मीर। आर्कोलॉजिस्ट ने पाया कि बहुत जो हट्स हैं और जो हाउसेस हैं उनमें से कुछ साइट्स हैं, उदाहरण के लिए जो बोझहोम है जो वर्तमान में कश्मीर में है, पीपल बिल्ड पिट हाउसेस विच वर डग इनटू द ग्राउंड with steps leading into them. These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. लोग जो है वो अपने घर जो बनाते थे वो
पिट हाउसेस उनको कहा जाता था, जहाँ पर कि उन्हें ग्राउंड के नीचे खोद करके बनाया जाता था। इसमें जो उनके लिए जो शेल्टर्स प्रोवाइड करते थे कोल्ड वेदर से बचने के लिए, आर्कोलॉजिस्ट ने ये भी पाया कि वो कुकिंग भी करते थे हट्स के इनसाइड में भी और आउटसाइड में भी, यानी हट्स के अंदर भी और बाहर भी। और उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि ये उनको वेदर के ऊपर डिपेंड करता था कि लोग क्या पका सकते थे, इंडोर में पकाना है उनको या बाहर आउटडोर में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है उस समय के वेदर कंडीशंस के ऊपर जो है निर्भर रहता था। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। तो बहुत सारे जो स्टोन टूल्स हैं वो भी बहुत सारी साइट्स पर जो है वो पाए गए हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। इनमें से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं जो कि पैलियोलिथिक एज में जो पाए गए टूल्स थे, है ना, और उन्हें बाद में जो है नियोलिथिक क्यों कहा गया है। These include tools that were polished to give a fine cutting edge। ये जो टूल्स हैं उनमें इस प्रकार के टूल्स इंक्लूडेड हैं जो कि पॉलिश किए हुए हैं और उन पर काफ़ी फाइन कटिंग एजेस हैं उसकी। एंड मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस मोर्टार्स एंड पेस्टल्स are used for grinding grain even today. Several thousand years later, at the same time, tools of the Paleolithic types continue to be made and used. And remember, some tools were also made of bone. स्टूडेंट इसमें ज़्यादातर जो टूल्स थे जैसे उसमें मोटार्स थे, है ना, पेस्टल्स थे जिनका उपयोग ग्रेन्स को, ये जो अनाज होता था उसको ग्राइंड यानी ये कि पीसने के लिए किया जाता था और उनसे अन्य जो प्लांट्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता था। मोटार्स और पेस्टल्स से उनका उपयोग जो है उनका उपयोग जो है ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए आज भी किया जाता है। अनेक हजारों वर्ष बाद भी आज के समय में ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो पैलोलिथिक प्रकार के हैं और जिनको लगातार उपयोग किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। याद रहे कि इनमें से कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि हड्डियों से बने हुए हैं। Many kinds of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, and lentils that now become an important part of the diet. बहुत जो है अनेक प्रकार के जो अर्दन पॉट्स है, जो मिट्टी से बने हुए जो बर्तन होते थे वो भी पाए गए हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी डेकोरेटेड भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ों को हम स्टोर कर सकते हैं। लोगों ने जो है इन पॉट्स का उपयोग जो है खाना पकाने के लिए किया था और स्पेशली इनमें जैसे ग्रेन्स रखते थे, जैसे राइस है, वीट है, लेंटिल्स है। आज भी इनका उपयोग जो है डाइट के अलग अलग हिस्सों में किया जाता है। Besides, they began weaving cloth using different kinds of materials, for example cotton, that could now be grown। और उन्होंने जो है क्लोथ को बुनना शुरू किया था और अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स का उपयोग करते थे। उदाहरण के लिए जैसे कॉटन है, कॉटन जो है उस समय भी क्या है वो कॉटन को अब भी उगाया जा सकता है और उस समय भी उगाया जाता था। Did things change everywhere and all at once? Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food. And elsewhere, people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, in some cases, people tried to combine these activities, doing different things during different seasons. क्या बहुत सारे ऐसी जो परिवर्तन हुए वो उनमें से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कि पुरुष और महिलाएं उन्होंने लगातार जो है शिकार करना और खाना इकट्ठा करना, ये उनका कार्य होता था। इनके अतिरिक्त जो है लोग जो उन्होंने फार्मिंग और हर्डिंग को भी धीरे धीरे क्या किया, एक्सेप्ट किया। क्योंकि हम जानते हैं जो अर्ली मैन होता था वो शुरुआती जो है दौर में जब था तो उस समय वो शिकार करता था और शिकार करके जो है वो अपने भोजन की प्राप्ति करता था। लेकिन जब धीरे धीरे मनुष्य ने खेती करना आरंभ किया तो उसने खेती करना सीखा, पशुपालन करना सीखा और इसमें अनेक हजारों वर्ष में ये सब परिवर्तन हुए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे केसेस हैं कि लोगों ने जो है संयुक्त रूप से जो है कई प्रकार की एक्टिविटीज़ को करने का प्रयास किया और अलग अलग जो चीज़ें थीं वो अलग अलग सीजन्स के अंदर दौरान की गई थी।
नाउ वी विल रीड अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो मेहरगढ़ जो है वो पेज नंबर 13 पे जैसे मैंने बताया, तो आप मेहरगढ़ की पोजीशन को एक बार चेक कर लें पेज नंबर 13 पे, तो आपको पता चल जाएगा कि मेहरगढ़ भी एक जो है आर्कियोलॉजिकल साइट है और ये इस समय वर्तमान जो है वो कहाँ पर है, वो पाकिस्तान में है। जब आप ये मैप देखेंगे तो ये जो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं वो कहाँ पर पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़। बाकी जो प्लेसेस आप देख पा रहे हैं इनमें जो भी प्लेसेस हैं, चाहे वो बुर्ज होम है या वो कोल्डी हवा है, चिरांद है या दाऊजी हेडिंग है, ठीक है, और हल्लूर है, ये बहुत सारे प्लेसेस हैं जो कि अभी क्या हैं, इंडिया में हैं। तो मेहरगढ़ के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो मेहरगढ़ जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ से बहुत सारे ऐसे साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं, फार्मिंग और हर्डिंग से रिलेटेड जो साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस जो है प्राप्त हुए हैं। तो अब हम मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टिल प्लेन नियर द Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat. तो ये जो साइट है ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र में स्थित है और ये बोलान पास के पास है। बोलान जो दर्रा है उसके पास में है और इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो रास्ता है जो कि ईरान के लिए जाता है। मेहरगढ़ जो है प्रॉब्ली एक ऐसा प्लेसेस है जहाँ पर लोगों ने जो है जौ और गेहूं को उगाना सीखा था और उन्होंने भेड़ों को पाला, बकरियों को पाला पहली बार इस क्षेत्र के अंदर। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट एट दिस साइट, मैनी एनिमल बोन वर फाउंड। इनमें से एक जो प्रारंभिक जो गांव हुए उनमें उनके बारे में जो जाना गया तो उनमें से बहुत सारे जो एनिमल्स बोन्स जो है उसी साइट से जो है प्राप्त हुए हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग। इनमें जो ज़्यादातर जो एनिमल्स थे उनमें जो डियर और पिग जो थे उनकी जो हड्डियां हैं वो जो जंगली जो जानवर थे उनकी हड्डियां जो है वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं। एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ सीप एंड गॉट वर फाउंड। इनके अलावा यहाँ भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। इनके अलावा मेहरगढ़ से जो है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्रकार के हाउसेस के जो साक्ष्य हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक जो हाउस है वो 4 और मोर कंपार्टमेंट है, यानी 4 या उससे ज़्यादा उसके अंदर क्या है, कंपार्टमेंट हैं। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज। इनमें से जो है कुछ का उपयोग जो है वो ग्रेन को स्टोरेज करने के लिए किया जाता था। व्हेन पीपल डाइड, जब लोग मर जाते थे, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रेस्पेक्ट टू देम। तो उनके जो संबंधी होते थे या जो मित्र होते थे वो आमतौर पर उनको सम्मान देते थे। पीपल लुक आफ्टर देम, और उनकी देखभाल किया करते थे। परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। शायद ही ऐसा जो है विश्वास था कि इनमें से कुछ ऐसे लाइफ के जो फॉर्म होते थे वो मृत्यु के बाद। बुरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट। सेवरल बुरियल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़। इनमें से कई प्रकार के जो बुरियल साइट्स हैं वो भी मेहरगढ़ में पाए गए हैं। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गॉड्स विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो कहने का अर्थ ये है कि जो मृत शव जो प्राप्त हुए हैं वो अधिकतर मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। और ये जो शव होते थे वो एक ऐसी साइट है जहाँ से डेड पर्सन्स जो हैं, जो डेड बॉडीज़ होती थी, इनके अलावा जो गॉड्स की डेड बॉडीज़ थी और कुछ ऐसे भी थे जो कि यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ जो प्लेसेस है वो इसी के लिए ज़्यादा विख्यात है। 2-3 इसमें हमने मोस्टली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तो यहाँ से जो है शव प्राप्त हुए हैं और दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ मेहरगढ़ के अंदर जो है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर प्रकार के हाउसेस मिलते हैं। ये दूसरा सबसे इसकी इम्पोर्टेंट जो है फीचर है। और तीसरा यहाँ पर जो हमने पहले पढ़ा कि जो लोग जो हैं वो उन्होंने यहाँ से सबसे पहले जो है फार्मिंग के भी साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं। तो गेहूँ और जो 2 प्रकार की जो फसलें होती थी वहाँ मेहरगढ़ के लोगों ने जो है सबसे पहले उसको उगाना सीखा था। तो यही इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं और इनको एक बार और स्टडी आप कर लेंगे, ठीक है।